हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं गणित का पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं गणित का पेपर देख लेते हैं किस प्रकार से आपको एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है q, दूसरे में दिया हुआ है q+1, तीसरे में दिया हुआ है 2q, चौथे में दिया हुआ है 2q+1। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे +-√3, +-3, 3 या फिर 9। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले में दिया हुआ है एक अद्वितीय हल होगा, का कोई हल नहीं होगा, के 2 हल होंगे, के अनंत अनेक हल होंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान 2 - 2 1/4 1/2। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है AP - 3, -1/2, 2 डॉट का 11वां पद है 28, 22 - 38 -97/2। छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 3:4, 4:3, 9:16, 16:9। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, कोई संख्या p/q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q ≠ 0 ... कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, दो बहुपदों का योग रिक्त स्थान होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि ... चौथा दिया हुआ, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। पांचवा दिया हुआ है, एक वृत्त की रिक्त स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। छठा दिया हुआ है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र रिक्त स्थान है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, सही जोड़ी बनाइए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। एक तरफ स्तंभ आ दिया हुआ, एक तरफ स्तंभ बा दिया हुआ। स्तंभ आ में दिया हुआ है sin² थीटा + cos² थीटा sin 0 डिग्री, tan 60 डिग्री, sec थीटा cos 45 1 + tan² थीटा। इसके बाद स्तंभ बा दिया हुआ 0 1/cos थीटा 1/√2 1 sec² थीटा √3। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, 4 एवं 5 का महत्तम समावर्त ICF क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद की अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है। चौथा दिया हुआ है, x1 y1 एवं x2, y2 के मध्य की दूरी क्या है। पांचवा दिया हुआ, किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं। छठा दिया हुआ, 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा। सातवां दिया हुआ है, निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं इसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले का हो जाएगा 1, दूसरे का हो जाएगा 3, तीसरे का हो जाएगा संगत, चौथे का हो जाएगा रूट में x2 का होल स्क्वायर - x1 का स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर - y1 स्क्वायर। पाँचवें का हो जाएगा गोला, छठे का हो जाएगा 3, सातवें का हो जाएगा 1। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ, सत्य असत्य बताइए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। तो पहला दिया हुआ यहाँ पर 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है।
तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाती है। छठा दिया हुआ चौथा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पांचवा दिया हुआ समरूप वृत्तों की परिमाप सदैव बराबर होती है। छठा दिया हुआ सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्ग अंतरालों का सतत होना आवश्यक है। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अथवा में दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 एवं 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 के 2 क्वेश्चन, तो 2 में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर कर लेना। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता हो उसका आंसर आपको कर देना है। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ द्विघात व्यंजक x² + 7x + 10 = 0 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ AP अनुपात 3, 1, -1, -3 ... के लिए प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका C कोण समकोण सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC² है। अथवा में दिया हुआ थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ बिंदुओं 0, 0 और 33, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 हैं। 11वां क्वेश्चन दिया हुआ यदि Q 0, 1 बिंदु P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को अक्ष विभाजित करती है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री - sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ है यदि tan A = cot B तो सिद्ध कीजिए कि A + B = 90 डिग्री। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। अथवा में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, पाई = 22/7 का प्रयोग कीजिए। पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है 22/7। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ यदि P E = 0.05 है तो PE = E इन्वर्टेड कॉमा में E नहीं की प्रायिकता क्या है। अथवा में दिया हुआ है हरप्रीत 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। अथवा में दिया हुआ है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक इक्का होगा। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ समीकरण x + 1/x = 3 के मूल ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विभक्तर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हो, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।